चित्रा। वो खबर सुनकर चीख पड़ी और उसकी आंखें अचानक से खुली। उसने देखा कि वो तो अपने कमरे में अपने बिस्तर पर सो रही थी। उसे तब समझ आया कि उसने अभी अभी जो देखा वो सिर्फ एक सपना था। उसकी सांसें अभी तक तेजी से चल रही थीं। हे भगवान, मैं तो डर ही गई। ना जाने क्यों आजकल मुझे इतने अजीब से सपने आ रहे हैं। लेकिन चित्रा को तो इस बात का आइडिया तक नहीं था कि यह सपना सच्चाई से बिल्कुल दूर नहीं था। नक्श ही भानुशाली ग्रुप का सीईओ बन चुका था। दरअसल कुछ दिन पहले नक्श को अपने दादाजी यशवर्धन भानुशाली का कॉल आया और उन्होंने उसे अपने ऑफिस मिलने बुलाया। आखिर आज इतने सालों बाद हमारी मुलाकात हो ही गई नक्श बेटा। तुम इससे पहले कुछ कहो, मैं तुमसे तहे दिल से माफी मांगना चाहता हूं। मैं जानता हूं इतने सालों में मैंने तुमसे बात करने की कोशिश नहीं की, लेकिन मैं करता भी तो किस मुंह से। मिस्टर भानुशाली, हम दोनों जानते हैं कि हम यहां ये इमोशनल बातें करने नहीं आए हैं, तो सीधा काम की बात करते हैं, वरना मैं चलता हूं यहां से। यशवर्धन अब समझ चुके थे कि नक्श अब उनकी बातों में नहीं आने वाला। नहीं नहीं बेटा, भानुशाली ग्रुप को तुम्हारी बहुत जरूरत है बेटा। तुम्हारे दादाजी को तुम्हारी बहुत जरूरत है। मैं जानता हूं मैंने तुम्हारे पापा के साथ कुछ ज्यादा ही ज्यादती की थी। मैं इसके लिए शर्मिंदा हूं। जिस एम्पायर को तुम्हारे पापा ने बड़ी मेहनत से खड़ा किया था, आज वो एम्पायर टूटने के कगार पर है। मैं चाहता हूं कि तुम ये कंपनी ज्वाइन करो। नक्श को अपने दादा को इस तरह इमोशनल देखकर बुरा लग रहा था, लेकिन वो अपने चाचा दर्पण भानुशाली, जो कि इस कंपनी के फिलहाल सीईओ हैं, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता था। दादाजी, मैं कंपनी ज्वाइन करने को तैयार हूं, मगर अपनी शर्तों पर। शर्त? कैसी शर्त बेटा? मेरी पहली शर्त है कि मैं ये कंपनी तभी ज्वाइन करूंगा जब मुझे इसका सीईओ बनाया जाएगा। बेटा, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम अपने चाचा की जगह कैसे ले सकते हो? ठीक वैसे ही जैसे चाचा ने मेरे पापा की जगह ली थी। और हां, मेरी दूसरी शर्त यह है कि मुझसे मेरे काम करने के तरीके के बारे में कोई नहीं पूछेगा। पैसा कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, कोई सवाल नहीं। मुझे अपने तरीके से काम करने की पूरी फ्रीडम होगी। नक्श की इन शर्तों को सुनकर उसके दादाजी के पैरों तले जमीन खिसक गई थी, लेकिन वो भानुशाली ग्रुप के गिरते हुए शेयर के बारे में अच्छी तरह से जानते थे। ये शर्तें सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझसे किसी जन्म का बदला ले रहे हो बेटा। लेकिन ठीक है, मुझे तुम्हारी ये 2 शर्तें मंजूर हैं। दादाजी, ये तो बस शुरुआत है। मैं समय समय पर आपसे कुछ ना कुछ डिमांड करूंगा और आपको पूरी करनी होंगी। आखिर ठहरे तो आप मेरे दादाजी। इधर चित्रा के होश इस अजीब से सपने के कारण उड़ गए थे। वहीं दूसरी ओर अनिका के होश नक्श को सूट बूट में देखकर उड़ गए थे। वो जल्दी से नक्श के पास गई। नक्श, तुम यहां क्या कर रहे हो? नक्श अनिका को देखकर घबराया हुआ था। उसे लगा कि आज उसकी सच्चाई अनिका के सामने आखिरकार आ ही जाएगी। लेकिन तभी नक्श के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने कहा, वो अनिका, मैं मेरे बॉस के कुछ काम से यहां आया था। मैं लेट हो रहा हूं और वो पहले ही बहुत गुस्से में है। मैं अब और लेट नहीं हो सकता, इसलिए मैं निकलता हूं। ओके, बाय। इससे पहले अनिका कुछ कह पाती, नक्श वहां से निकल गया। अनिका भी वहां से निकल गई। आज वो बहुत खुश थी क्योंकि उसने वो डील क्रैक कर ली थी जिसे क्रैक करने की लाख कोशिशों के बाद भी उसके मैम्बो अंकल नाकाम रहे थे।
अगली सुबह जब ड्राइवर नहीं था तो अनिका नक्श को अपने ऑफिस ले आई। वो जैसे ही कैबिन में घुसी, विहान उसका वहां इंतजार कर रहा था। यार कितना लेट कर दिया तुमने, मैं कब से तुम्हारा यहां इंतजार कर रहा था। सॉरी, वो आज मेरा ड्राइवर छुट्टी पर था। चलो, देर आए दुरुस्त आए। मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूं, लो इसे खोल कर देखो। नक्श भी चुपचाप खड़ा ये सब देख रहा था। अनिका ने गिफ्ट खोला तो वो एक्साइटमेंट के कारण चीख पड़ी। ओ माय गॉड विहान, क्या ये वही है जो मैं सोच रही हूं? ड्रीम लवर नेकलेस। लेकिन ऐसे नेकलेस तो पूरे दुनिया में बहुत कम है। तुम्हें ये कैसे मिल गया? अनिका ये कह रही थी और नक्श के मुंह से हंसी निकल गई। विहान नक्श की इस हरकत से चिढ़ चुका था, लेकिन वो कुछ कहता इससे पहले ही अनिका बोल पड़ी। तुम्हें किस बात पर हंसी आ रही है? अनिका, क्या तुम सच में ये ड्रीम लवर नेकलेस की रिप्लिका असली लग रही है? विहान भी समझ गया था कि अब वो इस फेक नेकलेस को असली नहीं बता सकता। हाँ, ये रिप्लिका है, लेकिन तुम चिंता मत करो अनिका, मैं तुम्हें जल्द ही असली डायमंड नेकलेस ला कर दूंगा। विहान की बात सुनकर नक्श फिर जोर से हंस पड़ा। इस बार अनिका को विहान के चेहरे पर उसका गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था और वो नहीं चाहती थी कि विहान गुस्से में आकर उससे पार्टनरशिप तोड़ दे। इसलिए वो बीच में बोल पड़ी। नक्श, तुमने कितनी बार कहा है बीच में मत बोला करो। तुम मुझे बस ऑफिस छोड़ने आए थे ना, तो जाओ अब। खुद ने तो कभी मुझे नेकलेस तो दूर एक रिंग तक गिफ्ट की। हाँ अनिका, मैं जानता हूं, और मैं तुम्हें एक दिन असली ड्रीम लवर नेकलेस ला कर दूंगा, आई प्रॉमिस। इतना कहकर नक्श वहां से निकल गया और उसने अपने दादाजी को कॉल लगाकर रियर डायमंड नेकलेस की डिमांड की। इसके बाद वो घर जाकर अपने ऑफिस के लिए निकल पड़ा। वो अपने स्कूटर पर था। वो जैसे ही कंपनी के गेट में घुसने लगा, पीछे से एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। नक्श ने उठकर खुद को संभाला और देखा कि वो एक बहुत महंगी लग्जरी गाड़ी थी। उसमें से एक लड़की उतरी और चिल्लाते हुए नक्श की ओर आने लगी। आखिर कौन थी ये लड़की? क्या करेगा अब नक्श? क्या नक्श की ड्रीम लवर नेकलेस की डिमांड पूरी करेंगे